अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। चारों तरफ हैं उसके जलवे, नज़र को ज़रा घुमा के देखो, हर कदम पे वो खुद मिलेगा, कदम तो ज़रा उठा के देखो। वो कब जुदा है, वो कब छुपा है, हर दिल में तो वो बस रहा है। वो जान से भी करीब तर है, नफ्स का पर्दा हटा के देखो। जहाँ की वुसअतें समेट लेंगे, अंधेरे बिस्तर लपेट लेंगे, उसकी उल्फत के दीप दिल के नगर में यारो जला के देखो। सफ़र में वो है, हज़र में वो है, दिल के नगर नगर में वो है। जो हो तुम भी उसके तालिब, उसके सामने पेशानी झुका के देखो। खुदा की रहमत, कमाल उसका, जलाल उसका, जो देखना हो जमाल उसका, मदीने में ज़रा जाके देखो। खालिक कायनात जल्ला जलालुहू की हम्दो सना, कासिम इज़्ज़त, शाहकार तख्लीक़ कुदरत, कसीम नौमाए जन्नत, शहनशाह दीन व मिल्लत, हुज़ूर जाने रहमत, ताजदार कायनात, शान कायनात, जान कायनात, रहमत कायनात, असले कायनात, मकसद कायनात, मंबे कायनात, मलजे कायनात, ज़ीनत बज़्म कायनात, रूह कायनात, जाने कायनात बल्कि जाने जहान कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दरूद शरीफ का नजराना अर्ज़ करने के बाद मुक़्तदर उलमाए ज़वील एहतशाम, हाज़रीन व सामीन मुकर्रम, बिलख़ुसूस फ़ख्र अहले सुन्नत, जानशीन हुज़ूर फ़कीह आज़म व सुल्तानुल वाइज़ीन हज़रत क़िबला साहबज़ादा हकीम ज़ियाल मुस्तफ़ा साहिब शरीफ़ी दामत बरक़ातुहुल आलिया वल क़ुदसिया, फ़ाज़िल मुहतशम मुजाहिद अहले सुन्नत आले नबी औलाद अली हुज़ूर क़िबला पीर सैयद इरसलान शाह साहिब दामत बरक़ातुहुल आलिया वल क़ुदसिया, दीगर मुअज़्ज़ज़ उलमा और ज़ुआमा, अल्लाह हम सब को इस बाबरकत नशिस्त से फैज़ याब फरमाए और हमारी हाज़िरियाँ अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। माशाअल्लाह काफ़ी ज़्यादा रश है, आप एक मरतबे आगे हो जाएं ताकि मुंतज़िमीन को आपको कहना ना पड़े। ये जगह खाली कर लें, पीछे जगह थोड़ी है, ताकि जो साथी आने वाले हैं उन्हें को तकल्लुफ़ ना करना पड़े। दुरूशी पढ़ के आप आगे हो जाएं और बाहर वाले साथी एक मरतबे अंदर बैठ जाएं। मोहब्बत से दुरूशी पढ़ लीजिए। अल्लाह का शुक्र है, कुरान मजीद के सहमाई दरसे पाक में हम सब हाजिर हैं और उसकी ये पहली नशिस्त है। मुअज़्ज़ज़ मुआविनीन और जितने हमारी नौजवान कम्युनिटी है, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, हदिया तबरीक पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि जिन्होंने दरवाज़े खटखटाए, दावत दी, कोशिशें की, अल्लाह कुरान की इज़्ज़त व अज़मत का सदका उन्हें दुनिया व आखिरत में इज़्ज़तों से नवाजे। ये भी मुझे खुशी हो रही है कि मजमे में माशाअल्लाह 90% हमारी नौजवान नस्ल है और समझदार मजमा है। अल्लाह तबारक व तआला हमें फ़हम कुरान नसीब फरमाए। अहादीस को हम जब पढ़ते हैं तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो उम्मत के मुतल्लिक़ ख्वाहिश है वो सामने आती है कि मेरी उम्मत कुरान सीखे, मेरी उम्मत कुरान से जुड़े
और कुरान का तदब्बुर तफक्कुर उसे नसीब हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों की हौसला अफजाई के लिए, शौक़ दिलाने के लिए कसम फरमाई। सही मुस्लिम शरीफ में हदीस है, फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदिही मा मिन मुतअल्लिमिन यख्तलिफु इला बाबि आलिमिन इल्ला कतबल्लाहु लहू बिकुल्लि कदमिन इबादत सना। फरमाया मुझे कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, कोई शख्स किसी आलिम दीन के दरवाज़े पर इस इरादे से जाता है कि मैं कुरान समझूं, कुरान सीखूं और कुरान की तालीम हासिल करूं, तो आप सरकार मदीना क्या फरमाते हैं, कसम फरमा कर, मा मिन मुतअल्लिमिन यख्तलिफु इला बाबि आलिमिन इल्ला कतबल्लाहु लहू बिकुल्लि कदमिन इबादत सना। उसे हर कदम पर 1 साल की इबादत का सवाब अता। कदर फुलांदा बुलबुल जाने साफ दिमागां वाली। संगियो, आज जो आप कुरान से प्यार कर रहे हैं, इस नेकी की कदर इस मार्केट में नहीं, इसकी मार्केट आगे, इसकी वैल्यू का पता आपको आंखें बंद करने के बाद चलेगा। जो जब आंखें खुलेंगी तो फिर पता चलेगा कुरान से इश्क करने वाले, कुरान से प्यार करने वाले, कुरान सीखने वाले, कुरान सिखाने वाले, उन लोगों को अल्लाह किस तरह नवाजता है और किस तरह अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम के दरवाज़े उनके लिए कुशादा फरमाता है। सही मुस्लिम शरीफ की एक और हदीस शरीफ है, आप अगर तवज्जो फरमाएंगे तो माशाअल्लाह उस हवाला से आपके अंदर ज़ौक़ पैदा होगा। फरमाया मज्तमा कौमुन फी बैतिन मिन बयूतिल्लाह यतलून किताबल्लाह व यतदारसून बैनहुम इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना व गशियतहुमुर रहमा व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व ज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हुज़ूर फरमाते हैं मज्तमा कौमुन फी बैतिन मिन बयूतिल्लाह, एक कौम खुदा के घरों में जमा होती है। खुदा के किसी घर में जब जमा होती है तो उनका मकसद क्या होता है, यतलून किताब अल्लाह, कुरान पढ़ते, व यतदारसून बैनहुम, फिर दर्स होता है, इफ़हाम व तफ़हीम की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, तदरीस होती है, कुरान बयान किया जाता है, कुरान के मफ़ाहीम को खोला जाता है। तो 2 काम ये करते हैं कि ये खुदा के किसी घर में जमा हुए, कुरान की तिलावत की, यतदारसून बैनहुम, फिर दर्स लिया दिया, उनको नवाजा कैसे जाएगा, इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना, ये उनकी बात है जिनकी बात की क्या बात है, जो अपनी मर्जी से नहीं बोलते, जिनका जाना इल्लल्लाह है, रहना मअल्लाह है, सलाम सलामुल्लाह है, कलाम कलामुल्लाह है, चेहरा वजहुल्लाह है, शफ़क़त रहमतुल्लाह है, क़िबला बैतुल्लाह है, सहाबी रदियल्लाह है, लश्कर हिज़्बुल्लाह है, हैदर असदुल्लाह है, वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना व गशियतहुमुर रहमा, फरमाया उन्हें इनाम क्या दिया जाएगा, आप अभी नोट कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं और इसका तजर्रुबा कर सकते हैं। फरमाया जो कुरान के लिए जमा हुए, दर्स देने लेने के लिए इकट्ठे हुए, अल्लाह उनके साथ क्या मामला फरमाए, इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना, उनके दिलों पर अल्लाह सकीना नाज़िल करेगा। ये जो रूहानी सुकून है, तस्कीन है, चाशनी है, नूर है, नूर निगत का माहौल है, ऐसे दिल करता है कि जन्नत की खिड़कियां खुली हुई हैं और एक तस्कीन है। ये उस जज्बे की और उस नीयत की बरकत है जो कुरान शरीफ के लिए आता है, फिर रब उन्हें ऐसे ही नवाजता है। इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना व गशियतहुमुर रहमा, दूसरा इनाम क्या है, फरमाया उन पर अल्लाह रहमत की चादर ढांप देता है। अल्लाहु अकबर, गशियतहुमुर रहमा। और फिर आगे तीसरा इनाम क्या है, वहफ़्फ़तहुमुल मलाइका, फरमाया अल्लाह के फरिश्ते उनका तवाफ़ करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल मजदुल करीम के फरिश्ते कितनी बड़ी
बात है, कितना बड़ा इनाम है कि अल्लाह के फरिश्ते उनके गिर्द घूम रहे, वहफ़्फ़तहुमुल मलाइका। और अगला जो चौथा इनाम है, फरमाया वज़करहुमुल्लाहु फ़ी मन इंदह, वो सुल्तानुल वाइज़ीन की बस्ती में इकट्ठे हुए, खुदा के घर में कुरान के दर्स के लिए इकट्ठे हुए। तो ज़करहुमुल्लाहु फ़ी मन इंदह का क्या मतलब है? ज़बान रिसालत मआब का ये जुमला सुनिए, गौर कीजिए, अपनी किस्मत पे नाज कीजिए। वज़करहुमुल्लाहु फ़ी मन इंदह, फरमाया बैठे फर्श पर हैं, हाजिरी अर्श पर लग रही है। जो उनसे जुड़ा वो कैसे उड़ा, वो कैसे नवाजा गया, वो कैसे उसको अल्लाह ने बरक़ात अता फरमा दी। यानी जो कुरान का दर्स देते लेते हैं तो सकीना नाज़िल होता है, उनके फरिश्ते उनका तवाफ़ करते हैं, उनका ज़िक्र अर्शों पर रब के यहाँ होता है। मैं एक जुमला इन चारों पांचों साथियों के लिए या सारी टीम के लिए ये बोलना चाहता हूँ कि जो आए उनके लिए सकीना, जो आए उनका एहतराम फरिश्ते करें, जो आए उनका जिक्र अर्श पर हो। ये आने वालों की शान है, बुलाने वालों को अल्लाह क्या देगा, बुलाने वालों को अल्लाह क्या क्या इनामात अता फरमाएगा। तो मुक़्तदर सामीन हज़रात, इस पर बहुत सारी अहादीस हैं जिसमें सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी ने ये ख्वाहिश का इजहार किया कि मेरी उम्मत कुरान सीखे, मेरी उम्मत कुरान समझे और मेरी उम्मत का ताल्लुक़ कुरान के साथ हो। तो इस लिहाज से मुक़्तदर सामीन हज़रात, आज जिस हवाला से मैं आपके सामने चंद बातें रखना चाहता हूँ वो ये है कि कुरान असल में इंसान की सोच पाक करता है, सोच की तत्हीर करता है, फिक्र का किबला दुरुस्त करता है। और जब बंदे की फिक्र सही हो जाती है तो उसके किरदार रोशन हो जाते हैं। हर अमल चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो, उसके पीछे एक सोच है, फिक्र है। असल में इस्लाम उस फिक्र को पाक करने पर जोर देता है, वो सोच पाक करने पे जोर देता है। इसीलिए कुरान मजीद में फरमाया मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा। फरमाया मन अमिला, जो नेक अमल करे, सालिहन नेक, मिन ज़करिन औ उन्सा, वो मर्द हो या औरत हो, व हुवा मुमिनुन, हो मोमिन, हम इनाम क्या देंगे, फलनुहयियन्नहु, हम उनसे हयात तय्यबा देंगे, पाक जिंदगी, फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, पाकीज़ा जिंदगी देंगे। मैं यहाँ से आपके लिए एक ख़ास जिहत की तरफ इशारा करना चाहूँगा कि अल्लाह ने कुरान मजीद में जिस जगह भी जिक्र किया है आमाल का, वहाँ सालिह की शर्त लगाई है। अमले सालेह, सिर्फ अमल नहीं। मैं बोल रहा हूँ ये अमल है, चोई साहब बैठे हैं ये अमल है, अलामा साहब बैठे हैं ये अमल है, हुजूर शाह जी बैठे हैं अमल है, हकीम साहब बैठे हैं, उलमा बैठे, आप आए अमल है। सालेह की क्या शर्त है? हर अमल सालेह नहीं होता। सदका करता है वो अमल है, लेकिन सालेह कैसे होगा? खैरात करता है वो अमल है, सालेह कैसे? उसकी दो शर्तें हैं बुनियादी तौर पर। बुनियादी तौर पर पहली शर्त यह है कि जो अमल किया जाए उसके पीछे जो ख्याल है, जो फिक्र है, वो रब की रिजा की हो। बुनियादी तौर पर आप इनिशियली जो चीजें हैं उनको समझने की आज कोशिश करेंगे। तमहीदी गुफ्तगू है आज दरसे कुरान के हवाले से कि इस्लाम चूंकि फिक्र को पाकीज़ा करता है तो हर अमल के पीछे एक फिक्र है, एक सोच है, एक ख्याल है। देखिए मैं बोल रहा हूं, एक ख्याल है, ख्याल कोई भी हो सकता है, लेकिन सालेह अमल कैसे बनेगा, ये बोलना सालेह कैसे बनेगा, उसमें एक ही शर्त है,
ख्याल तो कोई और भी हो सकता है, लोग आलिम कहेंगे, लोग हाफिज कहेंगे, लोग मुफ्ती साहब कहेंगे, लोग मुहद्दिस कहेंगे, लोग शेखुल हदीस कहेंगे, शेखुल कुरान कहेंगे। ये फिक्र हो सकती है, ख्याल हो सकती है, लेकिन ये सारी फिक्रें कजी हैं, ये सारी फिक्रें अंधेरे वाली हैं, ये सारी की सारी फिक्रें अमल तो बनाती हैं, साले नहीं बनाती। साले बनाने के लिए ये होगा कि इस बोलने के पीछे जो ख्याल है वो रब को राजी करने का हो। दर्स कुरान कराया जा रहा है, पीछे ख्याल क्या है? दर्स कुरान कर रहे हैं, पीछे ख्याल क्या है? आपका कदम उठ रहा है, पीछे ख्याल क्या है? कि किसी बंदे को राजी करना मकसूद ना हो, किसी को नीचा दिखाना मकसूद ना हो, किसी को बिछाड़ना मकसूद ना हो, किसी को उठाना मकसूद ना हो, बल्कि मकसूद हो कि इस अमल की हिफ्ज़ हमें सोहने रब की रिजा नसीब हो जाए, रब से हमारा राजीनामा हो जाए, अल्लाह हमसे राजी हो जाए, अल्लाह की रिजा नसीब हो जाए। अल्लाह अकबर। और ये वो ख्याल है, अगर ख्याल सही ना हो तो जान भी दे दी जाए। जान से बड़ा अमल क्या है? सदका तो छोटा अमल है, तकरीर तो छोटा अमल है, खैरात तो छोटा अमल है। ये अगर जान भी बंदा देता है, सहीहैन में हदीस पढ़िए, मुश्कात शरीफ में हदीस पढ़िए, उलमा से पूछिए कि जान भी एक बंदे ने दी, लेकिन रब ने कहा इसे ले जाओ जहन्नम में। पूछा क्यों? फरमाया इसकी जान देने के पीछे ख्याल हमारा राजीनामा नहीं था, हमारी रिजा नहीं थी। ये कुरान पढ़ता था, पढ़ाता था, इसने जो वो सारी तफसील लिखी हुई है। मैं सिर्फ वक्त को बचाते हुए इशारा करना चाहूंगा कि जान से बड़ा अमल क्या है। सोनिया, अगर जान भी दे दे, ख्याल अल्लाह की रिजा का ना हो, मूल नहीं पड़ेगा। तेरा जो अमल है उसका मूल पड़ेगा, उसकी वक़्त और कीमत तब होगी जब ख्याल का ताल्लुक रब की रिजा से होगा। पहली सीढ़ी आप इस फिक्र और इस सोच की पाकीज़ा करें। सबसे पहला कोई भी अमल है उसके पीछे, और ये ख्याल ऐसी शय है। मौलाना अब्दुल गफूर साहब हजारवी रहमतुल्लाह तआला शेखुल कुरान, हाय हाय हाय, हजारवी साहब रहमतुल्लाह तआला अलैहि ख्वाजा खाजगान हमारे बड़े सगीर की बहुत बड़ी हस्ती हैं, हजरत ख्वाजा गोहरुद्दीन साहब जिंदड़ शरीफ वाले, बहुत बड़ी हस्ती है। मौलाना मुहिब्बुन नबी साहब दस्त बस्ता हाजिर होते, हुजूर पीर मेर अली शाह साहब से खतो किताबत होती, हुजूर मुफ्ती आजम पाकिस्तान, हुजूर मुफ्ती हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार साहिब नईमी साहिब तफसीर नईमी दस्त बस्ता हाजिर होते। आला उम्मी थे हुजूर ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह तआला, लेकिन शेखुल कुरान फरमाते हैं मैं अक्सर आपके पास हाजिर होता तो आप फरमाते मौलाना आपके ख्याल का क्या हाल है, आपके ख्याल का क्या हाल है? तो आप फरमाते मैंने एक दिन 10 बस अर्ज की हुजूर, आप अक्सर ये फरमाते हैं इसमें राज क्या है, क्या राज है इसमें? वो फरमाने लगे मौलाना ये ख्याल बड़ी चीज है। ख्याल आता है बंदा नमाज पढ़ता है, ख्याल आता है रोजा रखता है, ख्याल आता है मस्जिद में जाता है, ख्याल आता है तो बंदा नेकी करता है, ख्याल ही उसे बुराई की तरफ लेके जाता है। एक जुमला बोला उस अल्लाह के वली ने, दोस्तों अपने सीने की तख्ती पे लिख के जाना, फरमाया मौलाना याद रखो जिसका ख्याल पाक है उसी का हाल पाक। जिसका ख्याल पाक नहीं उसका हाल पाक नहीं। और कलमा शरीफ, इस दफा जब मदीने शरीफ हाजिर हुए तो जो शफकतें और जो करम नवाजियां हुई उसमें कलमे शरीफ के हवाला से भी कुछ जो दौलतें थी। तो कलमे में बुनियादी तौर पर ये राज है, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये इलाह हर ख्वाहिश है, सिर्फ बुत नहीं, हर ख्वाहिश है। कलमे में हर ख्वाहिश और हर गर्ज की नफी कराई गई है। इल्लल्लाह, तेरा मकसूद अल्लाह हो, तेरा माबूद अल्लाह हो,
हर ख्वाहिश निकल जाए, बस अल्लाह, तेरा मकसूद अल्लाह हो। तेरे बोलने के पीछे अल्लाह, तेरे देखने के पीछे अल्लाह, तेरी समात के पीछे अल्लाह, तेरे सदके के पीछे अल्लाह, तेरी खैरात के पीछे अल्लाह, तेरी मेहनत के पीछे अल्लाह, तेरी तकरीर के पीछे अल्लाह, तेरी जो तदरीस है, मकसूद अल्लाह हो। ना दौलत हो, ना शोहरत हो, ना इज्जत हो, ना मकाम हो, ना मर्तबा हो। हुजूर दाता साहब ने तो किबला यहां तक लिखा है, जन्नत को भी नकाल, नकाल जन्नत को। जन्नत भी एक गर्ज है, दोजख से बचना भी एक गर्ज है। फरमाया इस गर्ज को भी नकाल, ला इलाहा इल्लल्लाह। सिर्फ और सिर्फ तेरा मकसूद जो है वो अल्लाह हो। और जब तेरे अमल का मकसूद अल्लाह होगा तो फरमाया फिर जब तू हर शय की नफी करेगा, तेरा मकसूद ही कोई और नहीं होगा। अहले सुन्नत व जमात से बढ़कर तौहीद कौन बयान कर सकता है? जो सूफिया ने तौहीद बयान की है, उससे बड़ी तौहीद कौन बयान कर सकता है? इश्तिहार लगाना और है और तौहीद का दर्स देना और है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला की छुरी चला हर ख्वाहिश पर, तेरा मकसूद कोई ना हो। बरे सगीर में एक बहुत बड़ी हस्ती हैं, हजरत ख्वाजा खाजगान हजरत ख्वाजा तवक्कुल शाह अम्बालवी रहमतुल्लाह तआला अलैह। हजरत ख्वाजा साहब के तज़किरे पर एक किताब है, जिक्र खैर। हुजूर हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह अपने सराने के नीचे ये किताब रखते थे और आप फरमाते थे कि जब हमारी रूहानी बैटरी लो होती है तो हम इस किताब को पढ़ते हैं और मुताला करते हैं, तो फिर बैटरी चार्ज हो जाती है। तो जिक्र खैर में मौजूद है। बात बड़ी गहरी है, ये इनिशियल स्टेज वाली बात नहीं, ये अगली क्लास वाली बात है। ख्वाजा साहब फरमाते थे कि शैतान की जब मूसा अलैहिस्सलाम की रब से मुलाकात हुई तो अर्ज किया कि या अल्लाह कोई मुझे ऐसा अमल बता कि मैं करूं और तू राजी हो जाए और फिर कभी नाराज ना हो, कभी नाराज ना हो। या अल्लाह वो क्या अमल है? और मैं नीचे पहाड़ के जब उतरेगा एक बंदा मिलेगा, उससे पूछना। शाह साहब फरमाते हैं जब कलीम नीचे उतरे, खुदा का करना क्या था? आगे इब्लीस खड़ा था, शैतान खड़ा था। अब ये नहीं कहा कि चूंकि शैतान है और मैं नबी हूं ना, देखा हुक्म किसका है। एक मैं जुमला कहूं नौजवानों, दिल की तख्ती पे लिखना, जब मोहब्बत सादिक हो जाती है, सच्ची हो जाती है, इताअत आसान हो जाती है। मोहब्बत सच्ची हो, इताअत करना मुश्किल नहीं। इसलिए हुजूर सुल्तान अल-वाइज़ीन, हुजूर फकीह आजम पाकिस्तान, हुजूर दाता साहब रहमतुल्लाह तआला, जितनी और हस्तियां हैं अहले हक अहले सुन्नत व जमात की, सब ने सीरत 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 कहा कि सीरत पे अमल करो, सीरत पे अमल करो। लेकिन उलमाए अहले सुन्नत ने कहा मकसूद तो सीरत ही है, लेकिन पहले हुजूर की मोहब्बत पैदा करो, हुजूर का इश्क पैदा करो। जब हुजूर की मोहब्बत आ जाएगी, तबा खुद आ जाएगी। जब हुजूर का इश्क आएगा, हुजूर की मोहब्बत आएगी और मोहब्बत में सादिक हो जाएगा, फिर चेहरा सजाना मुश्किल नहीं, लिबास पहनना मुश्किल नहीं, फिर नजर बचाना मुश्किल नहीं, फिर समात बचाना मुश्किल नहीं। तेरे अंदर दुआ कर, तेरे अंदर हुजूर का प्यार पैदा हो जाए, हुजूर की मोहब्बत पैदा हो जाए, और जब हुजूर का प्यार पैदा हो जाए फिर सत्ते खैरान। उसके दो फायदे होंगे, जब प्यार होगा फिर बंदे के किरदार पर भी रंग चढ़ेगा, अफकार पर भी रंग चढ़ेगा। फिर किरदार में भी रोशनी आएगी, किरदार में भी नूर आएगा, किरदार के अंदर भी निगहत आएगी, किरदार के अंदर भी ऐसी रोशनी पैदा होगी कि जमाना उस रोशनी से फायदा उठाएगा। और अफकार के अंदर क्या खुशबू पैदा होगी कि जब सच्ची हुजूर की मोहब्बत पैदा हो जाएगी तो फिर सरकार से मंसूब जितनी चीजें हैं
उनका अदब आ जाएगा, उनका एहतराम आ जाएगा। जब भी उनकी किसी निस्बत की बात आएगी आंखें झुक जाएंगी, चाहे वो वालिदैन हों, चाहे वो असहाब हों, चाहे वो औलाद हो, चाहे वो अज़वाज हों। वो तो बड़ी बात है, अगर मोहब्बत हो जाए तो करीम के महबूब के दर का कुत्ता भी सोना लगता है। जनाब कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह के कलीम ने इब्लीस से पूछा कि बताएं कि कौन सा अमल किया जाए जिससे रब कभी नाराज ना हो। कापा बहुत बड़े हैं अल्लाह के नबी। मैं आपसे ये अर्ज करता हूं, मुझे मार क्यों पड़ी? बस इस काम से बच। बता तुझे क्यों मार पड़ी? हज़रत तवक्कुल शाह बालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि इब्लीस ने कहा कि मैंने चप्पे चप्पे पे सजदा किया, चप्पे चप्पे पे सजदा किया, रब की इबादत की, अल्लाह को, अल्लाह के लिए, अल्लाह को इबादत की। लेकिन मुझे मार क्यों पड़ी? सिर्फ एक ख्याल की वजह से। और वो ख्याल क्या था कि मैंने इबादत मर्तबे के लिए की है, मकाम हासिल करने के लिए की है। मैं ये बन जाऊं, मैं ये बन जाऊं, मैं ये बन जाऊं, ये बन जाऊं। जनाबे कलीम, रब को अगर मानना है, रब की इबादत करनी है, गर्ज को निकाल कर रब को रब के लिए मानो। रब को रब के लिए सजदा करो, किसी मर्तबे के लिए नहीं कि मुझे कशफ मिल जाए, मुझे करामत मिल जाए, मुझे विलायत मिल जाए, मुझे मर्तबा मिल जाए, मुझे जो कुछ, ये सब गर्ज हैं। और जहां गर्ज है वहां मर्ज है। अल्लाह की जात की इबादत सिर्फ इसलिए, किस लिए? सिर्फ इसलिए, उसके लिए, उसके लिए, उसके लिए, उसके लिए। हाय 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 हाय, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये ला की छुरी चला हर ख्वाहिश पर, तू कोई तमन्ना ना रखे सिवाय उसके। तौहीद का मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि इब्तिदा है तो मैं कलमे से कर रहा हूं। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला की छुरी चला, ना कर, ना 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 ना, कोई हमें गर्ज नहीं। सोनिया तू ही, तू ही, तू ही, तू ही, बस तू ही, तू ही। अच्छा, अगले दर्स पर इसका एक और माना भी इंशाल्लाह बयान करेंगे कुरान की रोज से। लेकिन आज मैं सिर्फ इतना समझाना चाहूंगा कि ये तो हो गया मकसूद, अल्लाह मकसूद है। अब मकसूद को हासिल करने का जरिया क्या है? मकसूद को हासिल करने का जरिया बिल्कुल कलमे में मुत्तसिल बयान किया गया है। ला इलाहा इल्लल्लाह मकसूद है, और मकसूद को हासिल करने का जरिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उस मकसूद तक पहुंचने का क्या जरिया है? जाती नाम के साथ जाती नाम लिखा। क्यों सफाती नाम ना लिखा? हुजूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह यहां पर लिखते हैं, आप फरमाते हैं अल्लाह ने सफाती नाम क्यों नहीं लिखा, जाती नाम लिखा है, और फिर बीच में वो भी नहीं डाला। लफ्ज अल्लाह के बाद लफ्ज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। क्यों अल्लाह तबारक व तआला ने क्यों लफ्ज अल्लाह के साथ लफ्ज मोहम्मद मुत्तसिल लिखा है, वो भी नहीं डाला? सादा लफ्जों में मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान फरमाते हैं वाओ इसलिए नहीं डाला ताकि क़यामत तक कोई दाव न लगा जाए कि ये बताए ये और है, ये और है। रब ने मुत्तसिल जिक्र करके कहा
अल्लाह और मोहम्मद जातें दो हैं, लेकिन इनकी बातें दो नहीं। जात अल्लाह की इलादा है और हुजूर की जात इलादा है, लेकिन बात इलादा नहीं। क्योंकि मकसूद अल्लाह है, तो जब मकसूद अल्लाह है तो मकसूद तक पहुंचने का जरिया एक ही है, और उस जरिए से जब तक तुम्हारा ताल्लुक फनाइयत का नहीं होगा, उस वक्त तक तुम मकसूद को हासिल नहीं कर सकोगे। इसलिए सय्यदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत आला हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने यहां पर एक जुमला लिखा है। आप फरमाते हैं कि अमले सालेह की दूसरी शर्त क्या है कि अमल करने से पहले ख्याल अल्लाह का हो, कि अल्लाह की रजा के लिए करे। लेकिन करना कैसे है? फरमाया अमल अल्लाह के लिए हो, ख्याल अल्लाह का हो, और उस अमल में तरीका रसूलुल्लाह का हो। अमल करना कैसे है, कौन बताएगा? अल्लाह ने कहा जिस्म, अल्लाह जिस्म से पाक है, जिस्मानियत से पाक है, मकान से पाक है, मकानियत से पाक है। फरमा दिया नमाज पढ़नी है, कैसे पढ़नी है? करना अल्लाह के लिए, नमाज पढ़नी अल्लाह के लिए, पढ़नी कैसे है? मदीने जा, यहां जरूरत हदीस है, यहां जरूरत सुन्नत है। यह है जरूरत सुन्नत कि ला इलाहा इल्लल्लाह मकसूद है, तो उस मकसूद तक पहुंचेंगे कैसे? रब के लिए करना, करना कैसे है? जैसे मेरे महबूब ने किया ऐसे करता जा, ऐसे करता जा। और फिर मैं एक जहां पर एक सुन्नत की फजीलत के एतबार से बात अर्ज कर दूं, क्या खूब रूहानियत है। और मैं इन नौजवानों को सलामी देता हूं जिन्हें इस इखलास के साथ आज दरस कुरान का एहतमाम किया है। ऐसा लगता है गुंबद खजरा से डायरेक्ट खिड़की खुल गई है। यहां पर गौर कीजिएगा, क्या कि जब अल्लाह तबारक व तआला जल्ला मजदुल करीम की जात की रिजा के लिए अमल करना है, तो फिर अमल का तरीका क्या हो? उसे सजदे की जरूरत नहीं, उसे क़याम की जरूरत नहीं, उसे इबादत की जरूरत नहीं। ना 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 ना, वो तो इतना करीम है कि जनाब कलीमुल्लाह को फरमाया, कलीम मैंने अपने महबूब को एक ऐसा महीना दिया है जिस महीने को रमजान कहा जाता है। तफसीर कबीर में साहिब तफसीर कबीर लिख रहे हैं, फरमाया हमने ऐसा महीना दिया है, कोहतूर पे बातें हो रही हैं, ऐसा महीना दिया है जिसका नाम रमजान शरीफ होगा। फरमाया कलीम हमने अपने महबूब की उम्मत के इजाज में एक काम किया है। वो क्या किया है? फरमाया उस महीने में हम अपनी सारी मखलूक को शटअप कॉल देते हैं, चुप कर जाओ, मेरी तस्बीह नहीं करनी, हमें क्या जरूरत है? सारी दुनिया काफिर हो जाए हमें फर्क नहीं पड़ता, सारी दुनिया मोमिन हो जाए हमें फर्क नहीं पड़ता। शटअप कॉल देते हैं, खामोश हो जाओ, चरिंद परिंद तस्बीहात ना करो। हर जर्रा व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दी, हर शय तस्बीह करती है, हर शय तस्बीहात पढ़ती है, हर शय अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करती है। लेकिन फरमाया कलीम हम रमजानुल मुबारक में सबको कहते हैं चुप, खामोश हो जाओ, कोई तस्बीह नहीं करनी। या अल्लाह करना क्या है? फरमाया मेरे महबूब की उम्मत के रोजादार जब दुआ करें तुमने आमीन करनी है। फरमाया हमारे महबूब की उम्मत जब दुआ करेगी तुमने आमीन कहना है, आमीन कहना है, आमीन कहना है। ये अल्लाह की दुआ कबूल। ये खास मौका था, इमाम राजी लिखते हैं खास मौका था, जनाब कलीम ने भी ख्वाहिश कर दी, अल्लाह फिर उस उम्मत में ना शामिल मुझे भी कर दे। वो हमारे नबी, हम उनके उम्मती, वो उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सा, क्या तेरा मकाम है और क्या तेरा मर्तबा है,
कि जिस उम्मत में शामिल होने के लिए अंबिया दुआ करें। इमाम कुशैरी ने 70 अंबिया का जिक्र किया कि 70 नबियों ने दुआ की, या अल्लाह नबूवत का ताज भी बड़ा है लेकिन सोने का कभी उम्मती बना दे। अल्लाहु अकबर। अब गौर कीजिए जो बात मैं करने लगा हूं, दुआ से एक बात चलिए, मैं एक नौजवानों को नसीहत करने लगा हूं, मोहब्बत से करने लगा हूं, फिर बात में आगे चलाता हूं। वो नसीहत ये के भला करने लगा हूं कि रमज़ानुल मुबारक का हर 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 लम्हा आला है, लेकिन जो प्राइम टाइम है वो सहरी का है और अफ्तारी का है, दुआओं की कबूलियत का और अल्लाह से राज़ो न्याज। या रोज़ा खोलने से पहले आधा घंटा घंटा वो वक्त शुरू हो जाता, रोज़ा बंद करने से पहले घंटा 1.5 घंटा वो वक्त है, दुआएं करो, इल्तिजाएं करो। लेकिन हमारी कौम, मैं एक अपने मशवरा और अपनी सोच के मुताबिक बात करने लगा हूँ, उलमा बैठे हैं, मुझे तो एक साजिश लग रही है कि ये जो प्राइम टाइम थे उम्मत के, इनको टीवी पे चढ़ा दिया है, टॉक शोज पे चढ़ा दिए। उम्मत मांगे ना, बस टीवियों पे बैठे रहे, टॉक शो पे बैठे रहे, मोटरसाइकिल दे रहे हैं, कारें दे रहे हैं, तमाशे लगा रहे हैं, बीबियां बैठी हुई हैं। आई हदीसों में जिसकी खबर वही जमाना तो आ रहा है, जमीन भी तेवर बदल रही है, फलक भी आंखें दिखा रहा है। भाई हुआ भाई का दुश्मन, पिसर ने छोड़ा पिदर का दामन, बहन को भाई सता रहा है। पराई को हम अपना माल समझे, हराम को हम हलाल समझे, करें गुनाह और कमाल समझे। बताओ जमाने में क्या रहा है? खड़े हैं सब हाथ बांधे, ख्याल में हैं सब अपने अपने। कोई इमाम मस्जिद से पूछे वो किसे नमाज पढ़ा रहा है? यहां तो सारे हिसाब के चक्कर में उम्मत के मांगने का टाइम है और टीवियों पे बिठा दिया। रहती शहती कसर फेसबुक ने निकाली, सोशल मीडिया ने निकाली। तुम्हें क्या पता मेरे संगियों, रमजान का एक लम्हा, पूरी कायनात के हीरे एक तरफ, जवाहरात एक तरफ, सोना एक तरफ, चांदी एक तरफ, रमजान शरीफ का एक लम्हा एक तरफ। कोई हीरा, कोई जवाहर, कोई दुनिया की ताकत दौलत एक पल्ले में रख दी जाए और रमजान शरीफ का एक लम्हा पल्ले में रख दिया जाए। रमजान का लम्हे का पल्ला भारी है, तुम एक दिन की बात करते हो और इतना कीमती लम्हा फेसबुक पे मैं हाथ बांधूंगा। इस रमजान शरीफ में कोशिश कीजिए कि इस दफा फेसबुक भी बंद हो जाए, टिकटॉक भी बंद हो जाए, हर शय बंद हो जाए और इस अंदाज में रोजा रखा जाए कि रोजा रखने वाला ईद वाले दिन अपनी दीद करा दे। ऐसी ईद हो कि महबूब की दीद हो और दीद हो तो फिर ईद हो। ऐसा रोजा रखिए ना। कोशिश यार, रोजे का मकसद क्या है? रोजे के मकासद में यह है कि भूख देने का मकसद क्या है? भूख देने का मकसद था कि नफ्स की गर्दन कमजोर की जाए और ख्वाहिशाते नफ्स को तोड़ा जाए। ये रोजे का मकसद है, लअल्लकुम तत्तकून। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है, बात थोड़ी सी कड़वी है लेकिन मैं जरूर कहना चाहूंगा। रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हे जवान, अगर तुझे इस्तिताअत है तो निकाह कर, निकाह तुझे पाक करेगा, निकाह तुझे तय्यब करेगा, निकाह तुझे ताहिर करेगा। अगर वक्त नहीं, पैसा नहीं, अभी तू कर नहीं सकता तो फिर रोजा रख। अपनी जवानी को दागदार ना करना, अपनी नजर खराब ना करना, अपनी जवानों को चौकों की नजर ना करना। रोजा रख, ततहीर रख। मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, हमारी उस तरह की तबीयत भी नहीं और तरबियत भी नहीं, लेकिन मैं एक मसला वाजे करने के लिए कुछ स्कॉलर्स का नाम लेना चाहूँगा। इस जगह पर उन्होंने आके कैसी ठोकर खाई और ठोकर खा के वो उम्मत के मुजरम बने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से गद्दारी की। वहाँ गामदी है, वहाँ जेल भी है, वहाँ पर जाकिर नाइक जैसे लोग हैं, वहाँ पर अहमद परवेज जैसे लोग हैं। उन्होंने यहाँ पर आकर गलती क्या खाई, क्या कहा? देखिए, अगर कोई और हल होता तो मेरे नबी ज़बान रसालत से फरमाते, नौजवान के लिए फरमा देते कोई और हल नहीं, या शादी कर या रोजा रख, कोई हल तीसरा नहीं। गामदी जैसे ने कहा
उसने मुश्तजनी जैसी लानत की इजाजत दी। ये जिन स्कॉलर्स का मैंने नाम लिया, करीब करीब इन्होंने अपना सोच ऑफ थॉट और इन्होंने अपनी राय दी। हम ये कहते हैं, क्या किसी की हैसियत है कुरान के सामने, क्या हैसियत है फरमाने रसूल के सामने? अगर कोई और रास्ता होता तो मेरे नबी जरूर देते, बल्कि इस लानत के बारे में जिसमें अपने आप पर गुस्ल वाजिब किया जाए, हुजूर ने फरमाया अल्लाह उस वक्त बंदे पे लानत करता है, अल्लाह के फरिश्ते लानत करते हैं। फरमाया पूरे नबी सब लानत कर रहे होते हैं जब ऐसी नौजवान सोच रख रहा होता है या ऐसा अमल कर रहा होता है, लानत भेजते हैं। अगर अल्लाह तबारक व तआला जल्ल मजदुल करीम ने आपको जवानी दी है, तहारत का इंतजाम करें, पाकीज़ी का इंतजाम करें, और वो आप सरकार के रुख का तसव्वुर रखें। और अगर आपके अंदर कंट्रोल नहीं है, रोजा रखें, देखें बरकतें कितनी होती हैं, करम नवाजियां कितनी होती हैं, मेहरबानियां। आज मेरा नौजवान बड़ा परेशान है, हजरत मैं क्या करूं, हजरत मैं क्या करूं। हमारे सिलसिले में नौजवान, सैकड़ों नौजवान दाखिल हैं, हजरत ये परेशानी है, ये परेशानी है। और मैंने कहा छोड़ इन सब परेशानियों का इलाज जो भी है, फरमाया एक रोजे में थोड़ा भूखा रख इसको, भूखा रख इसको, भूख इसको कटा तो फिर तेरा इलाज हो जाएगा। बहरहाल ये है कि अब तवज्जो फरमाइए, मैंने आपको मसले की समझाने के लिए आपकी बारगाह में ये अर्ज कर दी है कि देखिए कि ये वो सोचे हैं। और मैं इसलिए हाथ बांधने लगा हूं नौजवानों से, देखें नबीना बंदा और बीना बंदा दो बंदे हैं, एक है देखने वाला और एक है ना देखने वाला, नजर नहीं आता। अब नजर आने वाले का मसला और है और नबीना का मसला, दोनों के हुक्म और हैं। अब नबीना को हम पकड़ के बताएंगे यहाँ कुआं है, यहाँ खड्डा है, हजरत इधर हो जाए, इधर हो जाए, ऐसे करें, इधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना, इसलिए कि यहाँ गड्ढा है, यहाँ पर कुआं है, यहाँ गिर जाएंगे आप। लेकिन जो आंखों वाला है उसे नहीं बताएंगे, उसे खुद नजर आ जाएगा। आज बाज लोग कहते हैं जी उलमाए अहले सुन्नत जो है वो नौजवानों को कुएं का डड्डू बना रहे, कहते हैं इस आलिम को भी नहीं सुनना, इसको भी नहीं सुनना, इसको भी नहीं सुनना, इसकी भी तकरीर नहीं सुननी, इसका क्लिप भी नहीं सुनना। तो इन्हें एक एक जगह कैद कर रहे हैं, उनकी फिक्र की परवान, फिक्र को परवान नहीं चढ़ने देते, और फिक्र के उनको एक जो है वो वसी सोच नहीं देते। वो कहते इधर ही रहो, इधर ही रहो। मेरे भाइयों, हम अल्लामा साहब को नहीं मना करेंगे, शाह साहब को नहीं मना करेंगे, हजरत कारी साहब को नहीं मना करेंगे, हकीम साहब को नहीं मना करेंगे, उलमा को हम नहीं मना करेंगे। ये दीन के मामले में बीना है। लेकिन मेरे भाई, तू कितनी भी डिग्री वाला है, तू इंजीनियर है, तू डॉक्टर है, तू जो भी है, लेकिन दीन के मामले में उतना तेरा एक्सपीरियंस नहीं है, तेरा इल्म नहीं है। अल्लाह अकबर। और उस हवाला से तू नाबीना है। अब बीना को तो हम इजाजत देंगे, आप चलिए, आपको कोई फिक्र नहीं, आपको पता है यहाँ खड्डा है, यहाँ कुआं है, यहाँ पर ये मसला है, यहाँ पर मसला है। लेकिन नबीना को बताया जाएगा इधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना, उसे पकड़ेंगे। हम उलमा को और उन लोगों को मना नहीं करते जिनको लोगों की वारदात का पता है, हम उनको मना नहीं करते। लेकिन जो बेचारा हमारा नौजवान है, मासूम फूल है, ऐसे लोग हैं, इस हवाला से उन्हें नजर नहीं कि कहां पर धांधली हो रही है, कहां पर वारदात हो रही है, कहां पर लूटा जा रहा है, कहां पर जेब काटी जा रही है। तो हम कहते हैं ये क्लिप नहीं सुनना, ये किताब नहीं पढ़नी, इस जगह नहीं जाना, इस जगह नहीं जाना, इस जगह नहीं जाना। आप बीना बने, आंखों वाले बने, सत बिस्मिल्लाह। बात समझ आई है या नहीं आई? और मेरा हक बनता है, मेरा हक बनता है कि मैं अगर माली हूं तो मैं अपनी पैली की हिफाजत करूं। चूहे से लेकर खंजीर तक जितना जानवर हैं उनका मैं बताऊं कि चूहे से भी बचना है, कुत्ते से भी बचना है, खंजीर से भी बचना है, इन सारे जानवरों से बचना है। तो माली अगर बता दे, टायर्च रोशन कर दे, अंधेरा दूर कर दे, तो मुजरम नहीं महरम है। तो इस लिहाज से ये बातें आप जहन में रखें और गौर व फिक्र करें, तब अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए आसानियां पैदा फरमाए। हम जब उलमा कहते हैं ना कि ये क्लिप ना सुनो, बाज क्लिप स्किप कर देते हैं, स्लिप कर देते हैं,
उसमें उसमें हिकमत है। उलमा से प्यार करें, उलमा से मोहब्बत। हुजूर हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं मिशकात शरीफ की शरह में, आप फरमाते हैं जो उलमाए हक्का का अदब करता है ना, हुस्न ज़न रखता है, अदब करता है, फरमाया उसे जरूर मरते दम कलमा नसीब होगा। आज मरज़ियत की और जितने कुफर ताकते हैं उन सब की पहली सोच होती है मौलवी बदनाम करो, मौलवी ये कर गए, मौलवी ये कर गए, मौलाना ये कर गए, ये कर गए, ये कर गए। असल मसला ये है कि चूंकि जब वो सेलमैन को बदनाम करेंगे तो सौदा नहीं ना बिकेगा, कंपनी बदनाम तब होगी जब सेलमैन बदनाम करेंगे। तो असल वो सेलमैन को उठा रहे हैं मरज़ई कि मौलवी कुछ नहीं कर रहे, मौलवी कुछ, मौलवी से नफरत करो, मौलवी नहीं दीन का काम करने देते, मौलवी फिरका वरीयत फैला रहे हैं, मौलवी ऐसा कर रहे हैं। मेरे भाई ये असल में उनका मिशन ये है, मिशन मौलवी नहीं, मिशन असल दीन है, दीन को खराब करना है, मिशन असल खत्म नबूवत पे हमला है, उनका ये मिशन है। लेकिन बुनियाद वो देखते हैं कि पहले चौकीदार कौन है, वारदात करने के लिए चौकीदार को गोली मारो। तो जैसे वारदात करने के लिए चौकीदार को गोली मारी जाती है, आज कुफर दीन पर वारदात करने के लिए जो मिंबर रसूल पर नबी का चौकीदार है उसको बदनाम कर रहा है और उसको कह रहा है ये अच्छे नहीं, ये अच्छे नहीं, ये अच्छे नहीं। आज कॉलेजेस में मैं दरसे कुरान देता हूं, यूनिवर्सिटीज में हम जाते हैं और ये सोच डेवलप हो रही है और सिर्फ सोच ये है मिंबर से नफरत, मुसल्ले से नफरत, मस्जिद से नफरत, दीन से नफरत। क्यों, क्या है ये, क्या वजह है, वो क्या रहा है? असल में चौकीदार को गोली मारी जा रही है। तो रसूलुल्लाह ने 1400 साल पहले फरमा दिया, वारिस ही होता है, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे काला हो, चाहे चिट्टा हो, वारिस ही होता है। फरमाया हमारे क़यामत तक वारिस, हम खत्म नबूवत का ताज पहन के आए हैं, मेरे वारिस मेरे दीन के उलमा हैं। बात समझ में आई या नहीं आई? अल्लाह अकबर जल्ला शानो। तो इस लिहाज से मैं आज नौजवानों से हाथ बांध रहा हूं, हाथ बांधने लगा हूं। उलमा से प्यार कीजिए, उलमा हक्का से मोहब्बत कीजिए, किसी की बातों में ना आइए और किसी लिहाज से भी जो मौलवी ये कर गए, ये कर गए, ये कर। मैं कहता हूं 1 मिनट के लिए मोहब्बत से कहने लगा हूं, कोई तनकीद नहीं, किसी मसलक, किसी मस्जिद में इसकी जो है वो डिफेंड नहीं कर रहा, किसी चीज जो बुराई है वो बुराई है, बात सही है। लेकिन अगर मस्जिद या मदरसे में कोई ऐसा फेल कभी हो गया है, पूरी दुनिया पर शाया कर रहे हैं, ये मौलवी कर गया, ये कारी कर गया, ये कर गया। यूनिवर्सिटी में कुछ नहीं होता, बावलपुर में कुछ नहीं हुआ, मैं यूनिवर्सिटियों को नहीं जानता, मैं कॉलेजों को नहीं जानता, क्या कुछ हो रहा है उसको क्यों नहीं बयान किया जा रहा और इसको क्यों उछाला जा रहा है? मसला इसका नहीं, ये चौकीदार है। चौकीदार को बदनाम करो, सेलमैन को बदनाम करो, ताकि लोग दीन से दूर हो जाएं। ये मरज़ियत का सबसे बड़ा प्लान है, दुश्मन कुव्वत यहूद का सबसे बड़ा प्लान है कि चौकीदार को गोली मारो फिर वारदात करेंगे। जब मेरी कौम उलमा से नफरत करेगी तो फिर कैसे उलमा से जुमे पे नहीं आएगी, दर्स नहीं सुनेगी। ओ मौलवियों को क्या करना जी, उलमा को क्या, ओ छोड़ो जी, तो आपस में लड़ते रहते हैं। भी आपस में लड़ते रहते हैं तो तू अपनी कब्र क्यों खराब कर रहा है? तुझे क्या मसला है? ये सारे के सारे वसवसे हैं मुक्तदर सामीन हजरात। तो मैं आपकी बारगाह में ये बात रखना चाहूंगा और ये इस अंदाज में रखना चाहूंगा, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। एक मर्तबा बाजमात सुभान अल्लाह कह दीजिए, क्योंकि आज बुनियादी तौर पर यह दर्स है तो उस हवाला से मैं कुछ जो है तमहीदी बातें आपकी बारगाह आलिया में रख रहा हूं। अल्लाह अकबर। उस लिहाज से अब क्या था कि सैयदी आला हजरत यहां पर फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि मकसूद अल्लाह है, लेकिन उस मकसूद तक पहुंचने का जरिया क्या होगा?
यानी ख्याल अमल में तो अमल रब के लिए ही होगा, ख्याल अल्लाह का होगा, लेकिन तरीका रसूलुल्लाह का होगा। तो अब गौर कीजिए, बहुत खूबसूरत बात करने लगा हूं, इसको खोलने नहीं लगा, वक्त में देख रहा हूं कि पता ही नहीं चला घंटे के करीब हो रहा है, और आपका ज़ौक़ शौक बता रहा है आज रात खत्म हो जाए, कुरान की बात खत्म ना हो। हज़रात गौर कीजिए, जो बात आप तक मैं पहुंचाना चाहता हूं, मोहब्बत से पहुंचाना चाहता हूं, अल्लाहु अकबर। और वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं। अब जिसकी समझ में आए वो वजद करेगा। आला हजरत फरमाते इसलिए जो रास्ता है वो सिराते मुस्तकीम है। तो आला हजरत का जुमला सुनो, फरमाते हैं 70 से ज्यादा मुफस्सिरीन के कवाल को लिखकर आला हजरत ने जुमला लिखा है। आप फरमाते हैं सिराते मुस्तकीम क्या है? फरमाया सिराते मुस्तकीम है ही हुजूर की जात। मंजिल तो अल्लाह है, लेकिन रास्ता जिस पे चलना है वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। जो हुजूर तक पहुंचा वो मकसूद तक पहुंचा। और जो सिराते मुस्तकीम और क्या है? आप फरमाते हैं ही हुजूर सिराते मुस्तकीम, बस और कोई सिरात। इसलिए आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह, मैं फकीह आजम की धरती में आला हजरत का शेर और आला हजरत की फिक्र का हवाला ना दूं तो फकीह आजम की रूह, सुल्तानुल वाइज़ीन की रूह खुश नहीं होगी। आला हजरत फरमाते हैं इसलिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में एक राज है, और वो क्या है कि मकसूद अल्लाह है और मकसूद तक पहुंचने का जरिया हुजूर हैं, और हुजूर ही सिरात मुस्तकीम हैं। तो इसलिए फरमाया जो इन तक पहुंचा वो उस तक पहुंचा, जो उस तक इन तक ना पहुंचा वो उस तक ना पहुंचा। तो तर्जमा क्या किया आला हजरत ने? बखुदा, खुदा का यही है दर, नहीं कोई और मफर मकर। जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं वो वहां नहीं। मन आमिला सालिहन, मैं सिर्फ सालिहन पे बात कर रहा हूं, सिर्फ मन आमिला सालिहन पे बात हो रही है। अमले साले की क्या कैफियत है और क्या है? हाय हाय हाय। इसलिए इस हुजूर मुजद्दिद साहब ने यहां पर हुजूर के तरीके की शान बयान की है, हुजूर के तरीके की अजमत बयान की है कि लेकिन सुभान अल्लाह, आपको इतना वजद आएगा। हुजूर मुजद्दिद साहब ने यहां पर कलाम किया मकतूबा शरीफ में, आप फरमाते हैं कि हुजूर का तरीका रब को कितना पसंद है। उन्हें सजदे की जरूरत, इबादत की जरूरत, अल्लाह पसंद क्या करता है, अल्लाह की चाहत क्या है? फरमाया अल्लाह की चाहत ये है कि ख्याल अमल में मेरा हो और तरीके में मेरे महबूब का तरीका। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ये नमूना है, ये ले जा, इसके मुताबिक लेके आ। और अब गौर कीजिए, मुजद्दिद साहब ने यहाँ पर हुजूर की सुन्नत की एक शान बयान की है, और मेरा दिल करता है मैं नौजवानों को वो मुजद्दिद साहब का फैज़ भी दे दूं। मुजद्दिद साहब गौर कीजिएगा, बात बड़ी गहरी है। आप फरमाते हैं एक बंदा रोजा रखता है, 1000 रोजे रखता है। कितने? 1000 रोजे रखता है। फरमाया और एक बंदा ईद वाले दिन खजूरें खा के जाता है ईदगाह की तरफ, और उसका ख्याल होता है कि ये रसूलुल्लाह का तरीका है, ये हुजूर की सुन्नत है। हाय हाय, आप वजद करेंगे, और अगर समझ आई तो फिर अल्लाह के शुक्राने के लिए अल्लाह की पाकी जरूर सुभान अल्लाह की सूरत में बोलिएगा। मुजद्दिद साहब फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका समझते हुए ख्याल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हो जाए कि खजूरें खाना हुजूर की सुन्नत है ईदगाह से जाने से पहले। फरमाया अब सुनो, वजद आएगा। फरमाते हैं कि सिर्फ 3 खजूरें खाई सुन्नत समझ के, और फरमाया उधर 1000 दिन रोजा रखा जिसमें जज्बे मोहब्बत मुस्तफ़ा नहीं था, हुजूर की मोहब्बत का जज्बा नहीं था। फरमाते 1000 रोजे से वो 3 खजूरें खाना अल्लाह के यहाँ अफजल है।
ये है मुजद्दिद अल-वसानी। इकबाल क्या कह गए? आज लोग इकबाल को तो पढ़ते हैं लेकिन कभी ये भी पढ़ो, हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लाहद पर, वो खाक के ज़ेरे फल्क है मतले अनवार, वो हिंद में सरमाया मिल्लत का नगेबां, अल्लाह ने बर वक्त किया जिसे खबरदार, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसके नफ्स से गर्म से है गर्मी अहरार, की अर्ज मैंने कि अता मुझको भी फकर हो, आंखें मेरी बीना है लेकिन दिल नहीं बेदार। और मुजद्दिद साहब का दूसरा कौल सुनिए मुकतबा शरीफ में। शाह साहब क्या कमाल किया मुजद्दिद साहब। आप फरमाते हैं दिन को कैलूला करना, थोड़ी देर आराम करना, दिन को उसे कहते हैं कैलूला करना, टर्मिनोलॉजी में, हमारी इस्तिलाह में कैलूला करना। फरमाते हैं एक बंदा कैलूला करता है इस ख्याल से कि हुजूर का तरीका है, हुजूर की इत्तबा में सोता है। हाय हाय हाय। आप फरमाते हैं उसका चंद लम्हे सोना 1000 दिन तहज्जुद पढ़ने से अफजल है। उधर इत्तबा रसूल का जज्बा नहीं, मोहब्बत रसूल नहीं। सजदा तब बनेगा जब इत्तबा रसूल और मोहब्बत रसूल होगी, वरना टक्कर हो सकती है, सजदा नहीं हो सकता। ये बात है। अल्लाहु अकबर। तो अब मुक्तदर सामीन हज़रात, मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा, अमले साले, अमले साले की पता चल गया कि क्या क्या डेफिनेशन है। बस सादा सी कि अमल करने से पहले और कोई ख्याल ना हो, मुझे ये मिल जाए, मिल जाए, ये 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 मिल जाए, ना रब मिल जाए, रब राजी हो जाए, रब की रजा मिल जाए। और तरीका क्या हो? सरकार के पीछे 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 पीछे, हुजूर की इत्तबा, हुजूर की सुन्नत, हुजूर का तरीका, ये अमले साले है। अल्लाहु अकबर। और अब मुक्तदर सामीन हजरात, अब मैं दूसरी तरफ जरूर जाना चाहता था लेकिन मैं अगले सहमाई पर छोड़ रहा हूं। 1 घंटा ही काफी है, और वरना अभी दरसे कुरान तो अभी शुरू होने लगा है। मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुअमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो इस लिहाज से अल्लाह पाक हमें अमले साले की तौफीक दे। बस अमले साले मिल जाए। जब अमले साले मिल गया, अच्छा मैं एक और जेहत चलो अर्ज कर देता हूँ, एक जेहत और कर देता हूँ। आंखों आंखों में इशारे हो रहे हैं। अल्लाह अकबर। तो इस लिहाज से मैं चंद मिनट और दे देता हूं आपको। अब चूंकि मकसूद अल्लाह है, ला इलाहा इल्लल्लाह में, तो अब उस मकसूद पर नजर हो और हर ख्वाहिश की नफी हो। उस मकसूद को मनाने के लिए नफ्स पर ला की छुरी चला, ख्वाहिश उठे ये देख ले, ये बोल ले, ये सुन ले, ये कर ले, तो उस पर ला रख, ना 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 ना। जब तू नफ्स को ना कर देगा ना तो रब से हाँ हो जाएगा। ये कलमे का पहला तकाजा है। आले सुन्नत से बढ़ के कौन तौहीद बयान करेगा? ला, ये नफ्स को। अब सूफिया ने यहां क्या किया है? सूफिया ने फरमाया कि बच्चा जो जिद करे उसका इलाज क्या है? जिद करे तो फरमाया उसका इलाज एक ही है कि उसकी जिद पूरी ना की जाए, पूरी ना की जाए। नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। वो तड़पेगा, टकरे मारेगा, बहुत कुछ करेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसको पता होगा कि मेरी जिद पूरी नहीं होनी, जिद कम करेगा। लेकिन जब जिद पूरी होती रहेगी, जिद बढ़ाएगा। तो जिद को कम करने का एक नुस्खा सूफिया ने लिखा है बच्चे का।
मैं वैसे नसाब से हटके एक बात करने लगा हूँ, नौजवानों से करने लगा हूँ जी। को फतवा ना मुझ पे लगाइएगा, लेकिन ये पिज़्ज़े, ये बर्गर, ये कोक, ये जितने कोल्ड ड्रिंक हैं, ये पीने से बच्चे जिद्दी होते हैं, नफरत आती है इनके अंदर, माँ बाप का अदब नहीं होता। खुदा जाने इसमें क्या डाला है इसने, मैं इस पे बात नहीं करता। लेकिन जिस तरह कोक के अंदर प्रेशर है ना, आज बच्चों के अंदर भी वही प्रेशर है। अबाजी तो अनु की पता है, अम्माजी तो अनु की पता है। ये कोक से भी ज्यादा प्रेशर है। बहुतियां गल्लां च फायदा कोई नहीं, असां नेड़ियों गल मकाउणी है, बारे शामियां गल करिए जिहड़ी अगां भी कम आमनी। मैं आपको ये चीजें छोड़ने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन आपको राज बता रहा हूं कि खैर कोई नहीं, खैर कोई नहीं जी। आप अपनी मर्जी कर सकते हैं। इस लिहाज से अब तवज्जो कीजिए, जो बात मैं आपकी बारगाह में रखना चाहता हूं। मेरे पास इस पर पूरी रिसर्च है हजरत। हाँ, हम इस पे मकाला लिख रहे हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन मैंने हिंट्स दिया है। अपनी खुराक पकीजा रखो, पकीजा हाथों से खाओ। जब दुरूद पढ़ के दूध पिलाया जाता था, उस वक्त को गुस्ताखे साहबा नहीं होता था, गुस्ताखे अहले बैत नहीं होता था। जब बच्चे को लोरी देते वक्त सदके या रसूल अल्लाह, सदके या रसूल अल्लाह, उस वक्त ये बेअदब लोग पैदा नहीं होते थे। तो जब से टीवी ऑन करके दूध पिलाया जा रहा है ना, तो फिर असर भी वही आ रहा है जी। अब बच्चा तंग कर रहा है, पहले क्या बच्चे तंग नहीं करते थे? हम तंग नहीं करते थे, हमारी माँ ने हमें संभाला नहीं, लेकिन बच्चे तंग करते हैं। इसे मोबाइल दे दो, इसे कार्टून दे दो, इसको ये दे दो, इसको ये दे दो। व्हाट इज दिस? नस्ल तबाह हो रही है, हमें इस पे गौर करना चाहिए। बहरहाल क्या है कि बच्चे की जिद पूरी करने के लिए हम इंशाल्लाह इस पे पूरा दर्स देंगे, हाँ, पूरी तहकीक के साथ जी। अल्लाह अकबर। अब बच्चे की जब जिद पूरी की जाए तो वो जिद्दी ज्यादा होगा, और जिद उसकी तोड़ी जाए तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी जिद। सूफिया हजरत फरमाते हैं, ये जो नफ्स है, नफ्स का तिफ्ल, नफ्स भी बच्चे की तरह है। क्यों? फरमाया इसकी जितनी ख्वाहिश पूरी करोगे, ये खा लो, खा लिया, पिज़्ज़ा खा लो, खा लिया, बर्गर खा लो, खा लिया, हर ख्वाहिश पूरी कर दी, ये देख लो, देख लिया, ये वीडियो देखो, ये काम करो, ये करो, ये करो। जूं जूं करता रहता है, नफ्स की मानता जाता है, तो अब नफ्स बच्चे की तरह ज्यादा जिद्दी होता है। तो इसलिए सूफिया ने फरमाया, इस पर ला की छुरी रख, ला, इसे ना सिखा, ना ना, ये नहीं देखना, ये नहीं सुनना, ये नहीं बोलना, ये नहीं खाना। सूफिया ने तो जायज और मबा चीजों पर भी अपने आप पर पाबंदी लगाई है कि नफ्स ने कहा दही खाओ, नफ्स ने कहा ये खाओ, हालांकि जायज है, खा सकता है, लेकिन कहा नहीं खानी। इमाम गजाली से पूछा हुजूर क्यों? तवक्कुल शाह बालवी से पूछा गया हुजूर क्यों? फरमाया इसलिए कि इसको लगाम देनी है। आज जायज की इसकी बात मान ली, कल नजायज पे ले जाएगा, नजायज पे लेके जाएगा। तो अब क्या करना है? तो फरमाया करना यह है कि इसे ला ना सिखा, ला 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 ना 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 ना। आप 100 ख्वाहिशें आप दिन में पूरी करते हैं, आज से शुरू कर दें कि आपने 10 कम करनी है, 10 नहीं करनी, 20 नहीं करनी, 30 नहीं करनी, 40 नहीं करनी। फिर देखना इल्लल्लाह का मजा कितना है। फिर तुम्हें राज खुलेंगे कि इल्लल्लाह में राज कितने हैं। फिर इबादत में लज्जत कैसे आएगी, फिर सजदे में लज्जत कैसे आएगी, फिर कुरान पढ़ने में लज्जत कैसे आएगी। फिर देखना जब क़याम करते हो आंसू कैसे गिरते हैं। फिर नमाज के अंदर आपको गिड़गिड़ाना कैसे आता है। फिर तहज्जुद का दरवाजा आपके लिए कैसे खुलता है। लेकिन
नफ्स को ला सिखानी है। क्या करनी है? ला सिखानी है, ना सिखानी है। और सूफिया ने इसीलिए लिखा है कि नफ्स की जो सूरत है वो रिछ जैसी है, तो रिछ को जो नकेल डालता है, आम तौर पर हम उसे कलंदर कहते हैं, कलंदर कहते हैं, जो उसने रिछ को लगाम डाली है। फरमाया इंसान का नफ्स भी एक रीछ है, तो जो इसको नकेल डालता है उसको अपने ऊपर सवार नहीं करता, नफ्स के ऊपर सवार होता है और उसकी ख्वाहिशात नहीं मानता, उसे नकेल डालता है, उसे मर्दे कलंदर कहते हैं। वो है मर्दे कलंदर। तो इस लिहाज से मुक़्तदर सामीन हज़रात, इस मौके पर मैं आज के दर्स में मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उनसा व हुवा मुअमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, जो अमल साले कर लेगा और फिर सरकार की सच्ची मोहब्बत उसके सीने में आ गई, ईमान आ गया, अकीदा सही हो गया, फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, फरमाया फिर हम ऐसी पकीज़ा ज़िंदगी देंगे। कैसी? क्या मिसाल दूं? एक लफ्ज में क्या मिसाल दूं? पकीज़ा ज़िंदगी ऐसी देंगे, 1000 साल गुजर जाएंगे, दाता दाता होती रहेगी। बाहू बाहू होती रहेगी। अल्लाहु अकबर। तो इस लिहाज से मुक़्तदर सामीन हज़रात, आज मैं हदिया तबरीक पेश करता हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ उन साथियों को जिन्होंने माशाअल्लाह, और आपका अजीम दस्ते कुरान और कुरान का शौक़ मैं देख रहा हूँ कि मस्जिद के बाहर भी जगह कोई नहीं, आपका इतना शौक़ और इतना अंदाज़ है, क्या बात है। ऐसे कुरान से प्यार और मोहब्बत। असल में जो आज हमारा जो बुनियादी तौर पर मौजू था वो हमने सिर्फ शुरू किया है, इंशाअल्लाह अगले दर्स में। और मैं संगियों को अक्सर कहता हूँ ये खुदा का फजल है, खुदा का फजल है। एक दर्स कुरान पे बंदा आ जाए, दूसरे पे बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये खुदा का फजल है। कुरान में नूर ही ऐसा है, कुरान में निगत ही ऐसी है, बरकत ही ऐसी है। तो मैंने आज आपके लिए दुआगो भी हूँ, और बिलखुसूस ये सारी टीम, ये जवानों की टीम, अभी मुझे नाम भी नहीं सबके, लेकिन बच्चे सारे माशाल्लाह प्यार वाले हैं। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए, बरकत। ये जितने माशाल्लाह उस्ताज़ा हैं, टीचर हज़रात हैं, सुभान अल्लाह। ये आज जो आप चिराग आप जला रहे हैं ना, इसी से रोशनी होगी, और कुरान की तरफ आ जाए, दरसे कुरान की तरफ आ जाए। अल्लाहु अकबर। ये हुजूर फ़कीह आज़म की धरती है, हुजूर सुल्तानुल वाइज़ीन की धरती है, और पूरी दुनिया में इस जगह का एक तारुफ है, पूरी दुनिया में, और ख़ास निगाह है इस धरती पर सय्यदी आला हज़रत। और हम समझते हैं कि ये उन हस्तियों का ही फैज़ान है, हुजूर फ़कीह आज़म का फैज़ है, सुल्तानुल वाइज़ीन का फैज़ है, दीगर हस्तियों का फैज़ है, जो आज ये कुरान का दस्तरखान सजा है और ये दस्तरखान लगा है। आखिर पर मैं आपका तरला लेना चाहूँगा नौजवानों से, सिर्फ एक तरला, मोहब्बत से। रमज़ान शरीफ आ रहा है, इस दफ़ा ट्राई के लिए अपने मोबाइल का भी रोज़ा रखें, फेसबुक का भी रोज़ा रखें, टिकटॉक का भी रोज़ा रखें, हर चीज़ का रोज़ा रखें। हाँ जी, टीवी शीवी शोज़ रोज़ा रखें। हाँ जी, अल्लाहु अकबर। समझ आ गई है? दाता साहब ने हुजूर लिखा है, दाता साहब ने फरमाया कि रोज़े का मतलब क्या है। भूख तो दी कि नफ्स ख्वाहिश ना करे या इसकी ख्वाहिश नीचे दबे। तो फरमाया अगर नज़र का रोज़ा नहीं, जुबान का रोज़ा नहीं, कान का रोज़ा नहीं, ये दर्द। तेरी भूख की तो रब को ज़रूरत नहीं, तेरी प्यास की तो रब को ज़रूरत नहीं। भाई तू रोज़ा गुजारने के लिए, टाइम गुजारने के लिए गेम देख रहा है, गेम खेल रहा है, हाँ जी, क्रिकेट खेल रहा है, टिकटॉक देख रहा है कि उन कितने मिनट रह गए ना जी, बड़ा टाइम है, आधा घंटा रह गया, चलो टिकटॉक देखा, टाइम गुजर जाए। ये क्या रोज़ा है? क्या रोज़ा है? रोज़ा रखने तो तेरी नज़र का भी रोज़ा, समात का भी रोज़ा, ज़ुबान का भी रोज़ा हो। और दाता साहब ने एक जुमला लिख के ना ऐसे, हाय हाय हाय, क्या बात है, वजद आता है। दाता साहब ने लिखा है तेरा ख्याल भी रोज़े में हो, कि ख्याल किसी तरफ जाने लगे तो तू उसे कहे तेरा रोज़ा है। तेरा
बोलो। तो जब ख्याल का भी रोजा रखोगे तो फिर इंशाअल्लाह ईद से पहले दीद हो जाएगी, मदीने वाले की सवारी आ जाएगी, फिर करम हो जाएगा, फिर मेहरबानी हो जाएगी। अल्लाह अकबर। आज इब्तदाई चूँकि था और मैं समझ रहा हूँ कि टाइम 15-20 मिनट हमारी नज़र से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन आइंदा हम कोशिश करेंगे कि 1 घंटा ही रखें, आपको ज़्यादा ज़हमत न दें और आपका ज़्यादा इम्तहान ना लें। तो इस लिहाज से कोशिश कीजिए कि रमज़ान का इस्तकबाल कीजिए और सही मानों में रमज़ान शरीफ मिल जाए और इस मसला ज़िंदगी का एक नया रमज़ान गुजारिए और खूब खूब रोज़ा। फिर सिर्फ आप दोबारा कहूँगा मोबाइल का रोज़ा रखना है, पूरा आँख का रोज़ा रखना है, ज़ुबान का रखना है, कान का रखना है। ये जो मैसेज गुड नाइट गुड मॉर्निंग फलां 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 हर शहर रोज़ा रख दियो, साफ कर दियो। हाँ जी, हर तेरा डेटे के अंदर रोज़े का असर हो, तेरे मैसेज के अंदर रोज़े का असर हो। तो जब ये होगा तो फिर ईद करने का मज़ा आएगा और फिर करम हो जाएगा, फिर मेहरबानी हो जाएगी और फिर शफकत हो जाएगी।